नमस्कार आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज टीवी पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बिल्कुल दोस्तों, हरियाणा में CET कॉमन एलिजिबल टेस्ट HSSC के बारे में आज एक और ताज़ा न्यूज़ आई है। वो खबर क्या है मैं आपको डिटेल में थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। हरियाणा में ग्रुप C-D पदों की भर्ती के लिए एलिजिबल टेस्ट CET की अधिसूचना में संशोधन होगा। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने बताया भी, एक हफ्ते के अंदर CET की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। HSSC चेयरमैन की तरफ से, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से ये आधिकारिक कहा गया है कि भी एक हफ्ते में जो CET का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। उसमें आपका सलेबस पैटर्न क्या रहेगा और क्वालिफाई जो नंबर हैं वो कितने नंबर चाहिए होंगे, वो सारी डिटेल उसमें बताई जाएगी और किसी को कंफ्यूज में नहीं रखा जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो अभी आज की ताज़ा खबर, आज की लेटेस्ट अपडेट ये है HSSC की तरफ से जो संशोधन अधिसूचना है उसमें भी संशोधन होगा। वो क्या है, CET स्कोर में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5% तक जुड़ेंगे। यानी 5% अंक जो CET स्कोर में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5% तक जुड़ेंगे। HSSC की परीक्षा में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 2.5% अंक जुड़ेंगे। तो ये तो आपको पता है 2 बार अंक जुड़ेंगे। और इसी तरह हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। और पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपए तक सालाना वालों को मिलेंगे सामाजिक आर्थिक मानदंड का लाभ। CET HSSC की परीक्षा में जनरल को न्यूनतम 50% और आरक्षित को 40%। तो दोस्तों ये भी बता दिया गया है और नोटिफिकेशन में भी पूरी डिटेल से बता दिया जाएगा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, CET HSSC की परीक्षा में जनरल कैटेगरी को न्यूनतम 50% और आरक्षित SC BC कैटेगरी वालों को 40% अंक लेना होगा ज़रूरी। यानी अगर ये इतने प्रतिशत अंक नहीं आएंगे तो वो आपका CET का जो सर्टिफिकेट होगा वो वैलिड नहीं होगा। यानी उसके थ्रू आप, उसके ज़रिए आप हरियाणा की सरकारी नौकरियों में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकेंगे। CET की वैधता 3 साल होगी। स्कोर बढ़ा सकेंगे और अगर बढ़ा तो अगले 3 साल के लिए वैध होगा। तो CET की जो वैधता है वो 3 साल रहेगी आपकी और हर साल आपका ये एग्ज़ाम होगा और स्कोर भी आप बढ़ा सकेंगे। अगर स्कोर बढ़ा दिया गया तो वो फिर अगले 3 साल के लिए गिना जाएगा। अनुभव के अंकों के लिए भी आपका 1.40 लाख रुपए तक की सालाना आय बाधा नहीं होगी। इसी तरह हम बात करते हैं, ये रहा आपके सामने CET टेस्ट के अंकों में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5% अंक जुड़कर CET स्कोर बनेगा। यानी 5% अंक जुड़कर CET टेस्ट के अंकों में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5% तक जुड़कर CET स्कोर आपका बनेगा। CET की परीक्षा में जनरल कैटेगरी को कम से कम 50% अंक लेने होंगे, जबकि आरक्षित उम्मीदवारों को 40% अंक लेने होंगे। अगर इससे कम होगी तो वह भर्ती की अगली प्रक्रिया के लिए अयोग्य होगा और उसे दोबारा CET टेस्ट देना होगा। CET परीक्षा में जितने अंक आएंगे उसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अधिकतम 5% तक जोड़कर CET स्कोर बनेगा। यही CET स्कोर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड होगा। उदाहरण के तौर पर अगर CET के कुल अंक 100 हैं तो CET की लिखित परीक्षा में अधिकतम अंक 95 होंगे, जिसमें किसी के अंक 80 आते हैं और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अधिकतम 5 अंक मिलते हैं तो उम्मीदवारों का CET स्कोर 85 होगा। लिखित परीक्षा में जनरल को भी 47.5 अंक और आरक्षित को 40 अंक लेना ज़रूरी होगा। इसी तरह उम्मीदवारों के CET स्कोर तय होगा।
और ग्रुप सी के लिए आपको पता है, जो ग्रुप सी भर्ती है उसके लिए +2 और ग्रुप डी के लिए 10वीं कम से कम योग्यता होनी ज़रूरी है। तो इसी तरह इसमें आपका पता है अभी फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, अभी कोई लास्ट डेट नहीं है, तो नोटिफिकेशन आएगी उसमें लास्ट डेट भी बताई जाएगी। जो सीईटी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें। इसी तरह परिवार पहचान पत्र आधार कार्ड नहीं तो दुगनी फ़ीस लगेगी, ये भी है। और गैर हरियाणा निवासियों के लिए कैटेगरी जनरल पुरुष 50% स्टैंडर्ड रेट, और ये इसी तरह स्टैंडर्ड रेट फ़िलहाल 1000 रुपये, बाद में सरकार इसे तय कर सकती है। हरियाणा निवासियों के लिए आपको पता है ये। और इसमें आपको पता है सामाजिक आर्थिक मानदंड के लिए ये शर्तें, परिवार के उद्देश्य के लिए परिभाषा, ये आपको पता है। पुरुष उम्मीदवार कौन नौकरी जिसके परिवार में नहीं है या है, पुरुष उम्मीदवार समवय पिता माता पत्नी अविवाहित भाई पुत्र, और जो अविवाहित महिला है उसके लिए समवय पिता माता अविवाहित भाई, विवाहित महिला उम्मीदवार समवय पति सास ससुर और अविवाहित देवर या जेठ और पुत्र। तलाकशुदा महिला उम्मीदवार समवय पिता माता अविवाहित भाई और पुत्र, और ये चीज़ें आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ रखी होगी। और इसी तरह सीईटी स्कोर के अनुसार भर्तियों की इच्छा जताई जाएगी। इसी तरह ये आपको बता रखा है भी सीईटी स्कोर के अनुसार भर्तियों के लिए इच्छा बताई जाएगी। तो इसी तरह आज ये न्यूज़ है और भरी पड़ी है ये आपका ये जो सरकार की तरफ से ये आज की ताज़ा खबर है। इसी तरह हम एक और बात करते हैं। इसी तरह ये बता रखा है गवर्नमेंट ने भी, जैसे पता है आपको बहुत सारे पद खाली पड़े हैं हरियाणा गवर्नमेंट में सरकारी कर्मचारियों के। हरियाणा के सरकारी विभागों में निगमों विश्वविद्यालयों में 3.32 लाख पद रिक्त हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों, 3.32 लाख पद रिक्त पड़े हैं अभी तक हरियाणा गवर्नमेंट में। ये भी इसके साथ आज की न्यूज़ है। और धीरे धीरे इन पदों को भरा जाएगा, और सीईटी लेने के बाद ही इन पदों को धीरे धीरे भरा जाएगा। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रिक्त पदों को भरने के लिए बीड़ा उठाया है। अभी कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट की, हरियाणा गवर्नमेंट की मीटिंग हुई है, उसमें ये डिसीजन लिया गया है। हम बात करते हैं ग्रुप ए बी सी डी के स्वीकृत पद भरे और रिक्त। अब ये आपके सामने हैं कितने ए के कितने हैं रिक्त, कितने स्वीकृत हैं, कितने भरे हुए हैं, कितने रिक्त हैं, 10,498 है। इसी तरह बी ग्रुप की बात करें हम 43,895 है। सी ग्रुप की बात करें 2,06,619 पद है सी ग्रुप के टोटल। सबसे ज़्यादा सी ग्रुप के हैं दोस्तों जो वैकेंसी खाली पड़ी है हरियाणा में। डी ग्रुप की बात करें 71,301। इसी तरह कुल की बात करें हम 3,32,313 बनते हैं। हरियाणा सरकार के विभागों में यह है स्थिति दोस्तों रिक्त। और बोर्डों की बात करें हम, जो बोर्ड निगम है उनमें ये स्थिति है आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और थोड़ा इसमें पढ़ते हैं हम। हरियाणा के सरकारी विभागों बोर्डों निगमों विश्वविद्यालयों में 3,32,313 पद रिक्त पड़े हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रिक्त पदों को भरने के लिए बीड़ा उठाया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी निगमों बोर्डों अन्य से ग्रुप ए बी सी डी पदों की स्वीकृत संख्या भरे हुए और रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी। भी मुख्यमंत्री ने भर्ती एजेंसियों से भी भर्ती प्रक्रिया तेज करने के लिए कहा है। इसी क्रम में सीईटी की संशोधित पॉलिसी जारी करने की तिथि तय हुई है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले साल ग्रुप सी और डी पदों पर सीईटी के जरिए भर्ती करने की घोषणा की थी। पिछले साल जून में सीईटी होना था, मगर इसे एक साल लग गया। अब आगामी जून में सीईटी आयोजित होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA सीईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी और उसके बाद ग्रुप सी और डी पदों पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भर्ती प्रक्रिया तेज कर देगा।
सीईटी के कारण एचएसएससी के पास आवेदकों की संख्या भी कम होगी, इसके लिए जल्द भर्ती हो सकेगी। तो दोस्तों ये आज कुछ नई लेटेस्ट न्यूज़ थी सीईटी से जुड़ी हुई, हरियाणा गवर्नमेंट से जुड़ी हुई, एचएसएससी से जुड़ी हुई, वो आपके सामने शेयर करनी थी। और आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही जॉब या जॉब से रिलेटेड न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।